प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5। बूढ़ा आदमी, लेसन का नाम है बूढ़ा आदमी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कुछ समय बाद अंकिबा को फिर गांव से बाहर जाना पड़ा और वह बुम्बा के पास गया और अपनी भेड़ की देखभाल करने के लिए कहा। तब बुम्बा ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम जाओ। तब अंकिबा ने कहा कि बुम्बा, एक बात ध्यान रखना, इसके कान में कभी परू मत कहना वरना बहुत बुरा होगा। अंकिबा ने चेतावनी दी। बुम्बा ने भरोसा दिलाया, ठीक है, वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। और अंकिबा के जाते ही उसने भेड़ के कान में कहा, परू। तुरंत चांदी का एक सिक्का भेड़ के मुंह से बाहर आ गया। फिर से बुम्बा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। यह भेड़ तो रखने लायक है, उसने मन में ही सोचा। कुछ दिन बाद अंकिबा लौट आया। बुम्बा ने बिल्कुल वैसा ही किया। एक भेड़ अंकिबा को लौटा दी। घर आते ही उसने भेड़ के कान में बार बार परू कहा, लेकिन उसे चांदी का एक भी सिक्का नहीं मिला। अंकिबा उदास हो गया। वह दुखी मन से गाय और भेड़ को चराने जंगल में चला गया। वहां उसे वह बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। अंकिबा ने पूरी बात बूढ़े को बताई। इस बार बूढ़े आदमी ने तनिक सोचा, फिर कहा, इस झाड़ी के पीछे एक छड़ी है, उसे उठाकर घर ले जाओ। जब तुम उससे कहोगे दूलू तो वह नाचने लगेगी, जब रोकना हो तो हलू कहना। अंकिबा घर गया। वह काफ़ी देर तक छड़ी को ध्यान से देखता रहा। सहसा उसके दिमाग में एक विचार आया। वह बुम्बा के घर गया और बोला, बुम्बा मेरे मित्र, मुझे फिर बाहर जाना है, क्या तुम मेरी छड़ी की देखरेख कर लोगे? हाँ क्यों नहीं, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? बुम्बा ने अपनापन दिखाते हुए कहा। और हाँ, भूलकर भी इसके सामने डूलू मत कहना, यदि कहा तो मुसीबत आ जाएगी। अंकिबा यह चेतावनी देकर बुम्बा के घर के पिछवाड़े छिप गया, पीछे के हिस्से में छिप गया। अंकिबा जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बुम्बा ने छड़ी से कहा, डूलू। अभी बुम्बा के होठ फिर से ठीक से जुड़े भी न थे कि छड़ी ने बुम्बा की पिटाई शुरू कर दी। वह उसे पीटती गई, रुकी ही नहीं। हाय हाय, कोई बचाओ, यह छड़ी तो मेरी जान ही ले लेगी। अरे कोई आओ। बुम्बा सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन छड़ी रुकती कैसे? अंकिबा ने रोकने वाला शब्द तो बताया ही नहीं था। अंकिबा छिपकर सारा दृश्य देख रहा था। कुछ देर बाद वह सामने आया। वह बुम्बा से बोला, बुम्बा, तुम मेरी असली गाय और भेड़ वापस करो तो यह रुक सकती है। वे तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दी थी। तो ठीक है, तुम पीटते रहो, कहकर अंकिबा जाने लगा। तभी बुम्बा दर्द से कराहते हुए बोला, रुको अंकिबा, मैं तुम्हारी गाय और भेड़ ही नहीं, उनसे मिले सोने चांदी के सब सिक्के भी दे दूंगा, लेकिन पहले इस छड़ी को रोको। अंकिबा ने धीमे से कहा, हलू। छड़ी का नाच तो थम गया, पर वह अभी भी सीधी खड़ी थी, जैसे पीटने को तैयार हो। छड़ी पर नजर पड़ते ही बुम्बा गाय, भेड़ और सिक्के से भरी थैली ले आया। अंकिबा अपनी गाय, भेड़ और सिक्कों की थैली लेकर के घर गया। उसके बाद अंकिबा कई बार जंगल में गया। वह वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता था, पर उसे वह दयालु बूढ़ा फिर कभी दिखाई न दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। एक तो वह जो भी कार्य होता था जादू के आधार पर हुआ करता था। दूसरा, हमें किसी के धन की लालच नहीं करना चाहिए। यदि बुम्बा धन की लालच नहीं करता, बुम्बा गाय की लालच नहीं किया होता, बुम्बा भेड़ की लालच नहीं किया होता, तो भेड़ से उत्पन्न हुए लालच उसे और मुसीबत में डालने का कार्य नहीं करते। इसी कारण वह छड़ी से भी बोला और छड़ी को बोलने के कारण वह पीटा गया। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमें यह शिक्षा मिलती है, इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह तालीम मिलती है कि हमें किसी के धन की लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और हम संतुष्ट रहेंगे। संतोष यदि हमारे पास होगा तो हम निस्संदेह
संतुष्ट हो सकेंगे। अब जैसे नीचे दिया है, दिए गए शब्दों का अभ्यास करना है। निर्धन, निर्धन, विश्राम, अकिम्बा, बुम्बा, परिश्रम, चेतावनी, सहसा, पिछवाड़े, दृश्य, कराहना। निर्धन का अर्थ गरीब होता है, विश्राम का अर्थ आराम करना होता है, अकिम्बा और बुम्बा ये दोनों संज्ञा हैं, नाम हैं। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करना, चेतावनी का मतलब होता है समझाना, बताना, सावधान करना। सहसा का अर्थ होता है अचानक, पिछवाड़े का अर्थ होता है घर के पिछले हिस्से में, दृश्य का अर्थ होता है देखना, नज़ारा, और कराहना का अर्थ होता है दर्द में चिल्लाना। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।